हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 15 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 15 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच स्टेट लॉन्च्ड खेल नर्सरी स्कीम, यानी किस राज्य के द्वारा जो है खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, हरियाणा राज्य के द्वारा खेल नर्सरी योजना की शुरुआत किया गया था, तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु प्लेड शहनाई ऑन लाल किला इन 1947 ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 1947 में लाल किला पर शहनाई ये जो है किसने बजाया था। तो देखिए, 1947 में लाल किला पर जो शहनाई है ना, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर वाज कॉनकन मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 कंडक्टेड, यानी कॉनकन सैन्य अभ्यास 2021 ये जो है कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2021 का जो कॉनकन सैन्य अभ्यास है ना, ये भारत में आयोजित किया गया था, तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 का कॉनकन सैन्य अभ्यास ये जो है किनके मध्य हुआ था, तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इन विच स्टेट 14th यूनेस्को हेरिटेज साइट इज़ प्रेजेंट, यानी 40वां जो यूनेस्को विरासत स्थल है ना, ये किस राज्य में मौजूद है। तो ये आपका गुजरात राज्य में मौजूद है। बात कर ले 40वां यूनेस्को विरासत स्थल ये जो है कौन सा है, तो ये आपका हड़प्पा धौलावीरा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के जो है उपसभापति कौन है। तो देखिए, वर्तमान में राज्यसभा के जो उपसभापति है ना, ये हरिवंश नारायण सिंह है, तो हरिवंश नारायण सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अपलाचैन पर्वत ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका अपलाचैन पर्वत है ना, ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर देश पूछ लिया जाए तो ये यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चकमा शरणार्थी ये जो है किस देश से भारत आया था। तो देखिए, ये जो आपके चकमा रेफ्यूजी थे ना, ये बांग्लादेश से जो है भारत आए थे, तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ तुलसीदास, यानी तुलसीदास का जो जन्म स्थान है ना, वो पूछा गया था। तो देखिए, तुलसीदास का जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जॉर्ज पेरिस को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, 2021 का नोबेल पुरस्कार जो है ये फिजिक्स के क्षेत्र में जॉर्ज पेरिस को दिया गया है, तो फिजिक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कर्नाटक का पारंपरिक वाद्य यंत्र ये जो है कौन सा है। तो देखिए, कर्नाटक का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है ना, कामसेल है, तो कामसेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ए बर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, ए बर्निंग पुस्तक जो है ना, ये आपका मेघा मजूमदार के द्वारा लिखा गया है, तो मेघा मजूमदार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन डिड रॉलेट सत्याग्रह स्टार्टेड, यानी रॉलेट जो सत्याग्रह है ना, ये कब शुरू हुआ था। तो ये आपका 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था, तो 1919 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्लॉकचेन तकनीक ये जो है किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए, ये जो आपका ब्लॉकचेन तकनीक है ना, ये आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया था, तो आईआईटी जोधपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए, पाटलिपुत्र से पहले जो है ना, ये मगध की राजधानी राजगृह था, तो राजगृह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच इज हार्डेस्ट कार्बन एलिमेंट, यानी सबसे कठोर कार्बन तत्व कौन सा है। तो देखिए, कार्बन का जो सबसे कठोर तत्व है ना, ये आपका डायमंड है, तो डायमंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा ये जो है किस राज्य में होता है। तो देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना, ये तमिलनाडु राज्य में होता है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच मेटल कैन बी कट बाय नाइफ, यानी किस धातु को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं हैं। तो देखिए चाकू से 3 धातु को जो है आसानी से काटा जा सकता है। एक तो आपका सोडियम, पोटासियम और लिथियम, ये तीनों धातु को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आपके ऑप्शन में या तो सोडियम दिया होगा या पोटासियम या लिथियम दिया होगा। तो इन तीनों में से जो भी दिया होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जनजातीय पर्व 2021 में जो है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो देखिए जनजातीय पर्व 2021 में जो है ये बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया गया है। तो बिरसा मुंडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 ये जो है किसको दिया गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है अलग अलग क्षेत्रों में 2021 में जो है ये 11 वैज्ञानिकों को जो दिया गया है। बात कर ले जैविक विज्ञान श्रेणी में ये जो है 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो आपके डॉक्टर अमित सिंह को दिया गया है और एक आपके डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में, तो देखिए रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये डॉक्टर कनिष्क विश्वास को दिया गया है और एक आपका डॉक्टर टी गोविंद राजू को दिया गया है। तो अगर आपका जो है रासायनिक क्षेत्र में पूछा गया होगा तो ये दोनों को जो है दिया गया है। वहीं अगर पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के श्रेणी में पूछा गया था तो ये जो है डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को दिया गया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग विज्ञान की श्रेणी में जो है ये डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को जो है दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले गणित के विज्ञान श्रेणी में जो है ये डॉक्टर अनिश घोष को दिया गया है और डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया है। उसके अलावा चिकित्सक विज्ञान की बात कर ले तो ये डॉक्टर जीवन पनियमकल को दिया गया है। इसके अलावा एक और व्यक्तियों को दिया गया है, डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, तो देखिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। तो ये टोटल 11 वैज्ञानिक को जो है आपका पुरस्कार 2021 का दिया गया है। तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन में दिया हुआ था तो सारा मैं जो है आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि IPv4 एड्रेस का जो है रेंज पूछा गया था। तो देखिए IPv4 एड्रेस का जो रेंज होता है ना वो 0 से लेकर 255 तक होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर के रूप में जो है ये कार्ल लिनियस को जाना जाता है। तो कार्ल लिनियस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 86 ये जो है किससे संबंधित है। तो ये आपका प्रेसिडेंट कैन एड्रेस बोथ हाउसेज टुगेदर, यानी जो है सदनों को संशोधित करने और संदेश भेजने के लिए जो है राष्ट्रपति के अधिकार, ये जो आपके अनुच्छेद 86 से संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति का महाभियोग ये जो है किस देश से लिया गया है। तो देखिए न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति का जो महाभियोग है ना ये आपका USA देश से लिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जीरा फुल चावल ये जो है किस राज्य का GI टैग है। तो देखिए ये जो आपका जीरा फुल चावल है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो है GI टैग है। तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चिनूक पवन ये जो है किस महाद्वीप से होकर बहता है। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका से जो है होकर बहता है। तो नॉर्थ अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ एक आपका फिजिकल न्यूट्रलिटी से जो है प्रश्न पूछा गया था। अब एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिला है, जो भी एग्जाम देकर आए वो एग्जैक्ट प्रश्न बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है असम के माजुली द्वीप में नहीं मनाया जाता है। तो बच्चे को द्वारा मुझे बताया गया कि गौरी पर्व जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका गौरी पर्व है ना ये असम के माजुली द्वीप में नहीं मनाया जाता है। तो गौरी पर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फाल्गु उत्सव, रास उत्सव, बिशु, नाखोवा, माघ बिहू, पाल नाम ये सब जो त्यौहार है ना ये माजुली द्वीप पर मनाए जाते हैं। तो ये सब त्यौहार का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।